वोट किसको दें? वोट देते हुए आम तौर पे लोग ध्यान नहीं देते, किसी भी एरे गैरे नत्थू गैरे को वोट दे देते हैं, लिहाज नहीं रखते कि ये शख्स दीनदार है, आगे जाके ये क्या काम करेगा, मेरे क्या काम आएगा, कौम के लिए कहीं फसाद का बायस तो नहीं बनेगा। इस चीज के ऊपर बिल्कुल गौर नहीं करते। जहां जी चाहा, जहां बिरादरी दोस्ती हुई, वहां जाके वोट दे के आगे। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमारे इलाके में इस वक्त वोट हो रहे हैं। कुछ दोस्तों ने यह सवाल किया है कि हम वोट किसको दें, तो याद रखना इसकी 3 हैसियतें बनती हैं। वोट देने वाला है वो या तो शहादत दे रहा है कि ये बंदा जिसको मैं वोट डाल रहा हूं, मैं गवाही देता हूं कि ये बंदा ईमानदार है, नेक है, भला काम करेगा, ये अच्छा आदमी है। अब इसने वोट डाल दिया, गवाही दे दी कि ये अच्छा आदमी है। खुदा ना खास्ता वो अगर अच्छा आदमी नहीं है तो ये झूठी गवाही बनेगी। और बुखारी में हदीस है, झूठी गवाही देने वाले का गुनाह शिर्क के बराबर है। ये गुनाह है, कबीरा है झूठी गवाही देना। तो ये इंसान झूठी गवाही गोया के दे रहा है। तो इसलिए जब भी वोट डालने लगे ये बात ज़हन में रखें कि ये मैं गवाही दे रहा हूं, वाकईतन ये बंदा ईमानदार है, नेक है या नहीं। अगर वो खताकार है, गुनाहगार है, ठीक नहीं है, लोगों के ऊपर जुल्म करता है, फसाद दंगे करवाता है, फिर भी आप उसको वोट डाल रहे हैं तो ये जुल्म अजीम है। एक और बात, अगर दोनों ही बराबर हूं, दोनों जालिम हूं, दोनों नेक ना हूं, ईमानदार ना हूं, तो फिर वोट किसको दें? उनमें से जो छोटा फसादी जालिम है ना, उसको वोट दें, बड़े को छोड़ दें, बड़े को ना दें, छोटे को दें। वोट डालने वाले की दूसरी हैसियत है सिफारिश की। गोया ये सिफारिश कर रहा है कि जिसको मैं वोट डाल रहा हूं ये ईमानदार है, नेक है। और याद रखना कुरान पाक में आता है सिफारिश करने वाले का हिस्सा होता है। यानी अगर उसने नेक काम में सिफारिश की है तो जितनी भी वो नेकियां करेगा इसको हिस्सा मिलेगा। अगर वो गुनाह के कामों में सिफारिश करेगा तो जितने भी वो गुनाह करेगा इसको इसके अंदर हिस्सा मिलेगा। इसलिए याद रखना, वोट डालते हुए इस बात का ध्यान में रखें कि ये इंसान नेक है या नहीं, मैं इसकी सिफारिश कर रहा हूं, कहीं ये गुनाहगार फसादी जालिम तो नहीं है। अगर ऐसा है तो आपका हिस्सा होगा। जितने भी वो बुरे काम करेगा आपको गुनाह मिलता रहेगा, जितने भी वो अच्छे काम करेगा आपको बराबर अजर और सवाब मिलता रहेगा। इसलिए ध्यान में रखें ये बात। वोट डालने वाले की तीसरी हैसियत यह है कि ये वकील बना रहा है, जिसको वोट दे रहा है ये वकील है, उसकी तरफ से ये वकालत कर रहा है कि ये बंदा नेक है, ईमानदार है। अगर इसी तरह है, नेक है, ईमानदार है, तो बिल्कुल अच्छी बात है, देना चाहिए। अगर वो ईमानदार नहीं है, फासिक फाजिर जालिम है, जैसे मैं पहले कह चुका हूं, अच्छा आदमी नहीं है, तो फिर इसकी वकालत ये करना ठीक नहीं होगा। जिस तरह वो जैसे काम गलत करेगा इसकी वकालत की वजह से इसको भी उसका वबाल भुगतना पड़ेगा। अगर वो नेक काम करेगा, नेक इंसान है, तो इसकी वकालत की वजह से इसको भी अजर व सवाब मिलेगा। इसलिए जब भी वोट डालने लगे तो इन 3 बातों को मद्देनजर रखें कि मैं शहादत दे रहा हूं, गवाही दे रहा हूं इस बात की कि ये इंसान नेक है, मैं सिफारिश कर रहा हूं, मैं वकील बन रहा हूं, तो ये बातें जहन में होंगी, फिर इंशाल्लाह आपका वोट गलत जगह नहीं जाएगा। आखिर में इतना ही कहूंगा, इन बातों को मद्देनजर रखें। अगर नेक खरा इंसान मिल जाए उसको वोट डालें, पार्टी मार्टी का ख्याल ना करें कि ये पार्टी ऐसी है, फलां ऐसी है। इंसान नेक वोटों के ऊपर खड़ा है आप उसको वोट दें, जालिम शख्स को वोट ना दें। वोट डालते हुए लिहाज में रखिएगा, जरूर ख्याल रखिएगा कि मैं इस शख्स को वोट दे रहा हूं ये कैसा है।